खबर वाराणसी से है, जहां पर आज फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम के संस्थापक महेंद्र कुमार वर्मा ने ब्लॉक और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वाराणसी नगर के तमाम प्रतिष्ठित समाजसेवी और होटल मालिकों ने प्रतिभाग किया। संस्थापक महेंद्र कुमार वर्मा ने कहा, FRCT ने उत्तर प्रदेश में सहकारिता का एक नया युग का निर्माण किया है। यदि टीम के किसी वैधानिक सदस्य का दुखद निधन हो जाता है तो टीम के समस्त सदस्य मात्र 50 रुपए सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक में खाते में भेजते हैं। टीम अपने सदस्यों के बेटियों की शादी में भी आर्थिक मदद करता है। बेटी विवाह सगुन योजना में टीम के समस्त सदस्य मात्र 5 रुपए सीधे बेटी की माता या पिता के बैंक खाते में भेजते हैं। इस तरह का आर्थिक सहयोग गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग द्वारा भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन विवरण भी दर्ज कराना होता है। प्रदेश संगठन मंत्री अरुण सिंह कुशवाहा ने कहा कि टीम ने बेटी विवाह सगुन योजना के अंतर्गत अब तक 34 बेटियों की शादी में सीधे माता या पिता के बैंक के खाते में 20 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग करा चुके हैं। आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत इसी माह FRCT के दिवंगत सदस्य स्वर्गीय पन्नेलाल यादव की पत्नी के बैंक के खाते में 12,30,000 रुपए की आर्थिक सहयोग कराया है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम उत्तर प्रदेश का संस्थापक हूँ। देखिए, FRCT की सदस्यता अभियान प्रदेश के हर जिलों में चल रहा है, जन जागरूकता अभियान, और यह सदस्यता अभियान विभिन्न सरकारी विभागों में भी चल रहा है, विभिन्न व्यापारिक लोगों के बीच में भी चल रहा है। जैसे आज वाराणसी में जो सदस्यता महाअभियान चल रहा है वह होटल संचालकों के अंतर्गत है, और यहाँ लगभग 50 इस शहर के प्रतिष्ठित होटल संचालक लोग आए हुए हैं, और FRCT की पारदर्शी व्यवस्था और FRCT की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोग समझ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से ये सभी लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं। सभी का FRCT परिवार में स्वागत है। अगर शहर में किसी को रजिस्ट्रेशन करना है या FRCT से मिलना है, कोई इसकी ऑफिस वगैरह है इस बनारस जिले में? देखिए, अभी हमारे टीम का शुरुआत 8-9 महीने हुए, और यहाँ हमारे ज़िला टीम भी हैं, ब्लॉक टीम भी हैं। तो अभी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपने आवास पर ही अपना कैंप कार्यालय डाले हुए हैं, और वहाँ जाकर कोई विजिट कर सकता है। बाकी यह हमारा जो भी व्यवस्था है सब ऑनलाइन है, कहीं किसी कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पदाधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा अपना मोबाइल या लैपटॉप, टैबलेट जो भी है उठाना है, गूगल पर FRCTUP.com सर्च करते हुए रजिस्ट्रेशन पर जाना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भर देना है, सबमिट कर देना है, और सदस्य हो गए। तो ये बताइए, ये फास्ट रिलीफ जो है आपके दिमाग में कैसे आया कि इसको मैं आगे बढ़ाऊँ? ये आप किस लिए जो है इसको मैंने उद्घाटन? जी, देखिए सर, 2020 में कोविड का समय था, और कोरोना जैसे महामारी के वजह से बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के साथी दिवंगत हो रहे थे। हर मोहल्ले में डेली 2-4 डेथ होता था, बहुत गमगीन माहौल था, और डेथ होने के बाद किसी भी संगठन द्वारा, किसी संस्था द्वारा, किसी सरकारी द्वारा कोई परिवार को आर्थिक मदद नहीं मिलता था, क्योंकि जिस व्यक्ति की डेथ होती थी परिवार का वही कमाऊ व्यक्ति था, वही चला गया, तो उस परिवार का खर्चे जैसे घरेलू खर्च, शिक्षा खर्च, चिकित्सा खर्च, शादी विवाह, मकान वगैरह कैसे बनाए। ऐसे में हम, चूँकि मैं खुद एक सरकारी शिक्षक हूँ सर, बेसिक शिक्षा विभाग में, तो सबसे पहले हम अपने विभाग से शुरू किए। हम 4 लोग थे, चारों लोग मिल करके बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी शिक्षकों के लिए एक टीम का स्थापना किए। उसके हम सह संस्थापक और प्रदेश प्रबंधक रहे, और हम 4.5 वर्षों तक उसमें काम किए, और लगभग 170 करोड़ रुपए का मदद उसमें हम सरकारी शिक्षकों के परिवारों को कराए। तो
अक्सर होता था कि हम कहीं होटल में ठहरते थे तो लोग पूछते थे आप क्या करते हैं या आप किस तरह के लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। तो हम बताते थे कि सरकारी शिक्षकों के लिए यह योजना चल रही है कि किसी शिक्षक की डेथ होने पर उसके नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो होटल संचालक भी कहते थे कि हम लोगों के लिए भी इस तरह की क्यों नहीं व्यवस्था ला रहे हैं। लेखपाल लोग मिलते थे, सेक्रेटरी मिलते थे, आंगनबाड़ी मिलती थी, आशा मिलती थी, रसोइया मिलती थी, या व्यापारी, किसान, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, ये सभी लोग कहते थे कि हम लोगों के लिए भी यह व्यवस्था लाइए। तो 31 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हमने फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम की स्थापना कर दिया, जो सर्वजन के लिए, सर्वजन के द्वारा है। इसमें व्यवसाय प्रोफेशन का कोई भेदभाव नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी व्यवसाय प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हो, चाहे सरकारी शिक्षक हो, प्राइवेट डॉक्टर हो, सरकारी डॉक्टर हो, मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, व्यवसायी हो, मीडिया कर्मी हो, सभी FRCT का सदस्य बन सकते हैं। और मैं बता दूं, अब तक जो है FRCT ने 2 योजनाओं पर काम किया है। पहला बेटी विवाह सगुन योजना, इस योजना के अंतर्गत हमने 34 बेटियों की शादी में उनके माता पिता को 20 लाख रुपए का मदद करा चुके हैं। और ये 34 बेटियां हमारे FRCT सदस्य की बेटियां थीं। हम केवल अपने सदस्य की बेटियों की शादी में उस योजना के तहत मदद कराते हैं। दूसरा जो हमारी योजना, आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग की योजना, इसी महीने में अभी अगस्त में ही स्वर्गीय पन्नेलाल यादव, जनपद महाराजगंज, वो एक पेंटर थे। उनके माँ बाप बिल्कुल बुजुर्ग, पिता को पैरालिसिस हुआ है, बेड पर हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अचानक जुलाई में उनकी डेथ हो गई। अब उस परिवार में जो घरेलू खर्च है, माँ बाप का इलाज है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो अचानक से रुक गया। हमने उनका भौतिक सत्यापन करा करके अपने 37,000 हमारे सदस्य हैं, सभी सदस्यों को हमने उनके नामनी विनीता जी का, स्वर्गीय पन्नेलाल यादव की पत्नी विनीता जी का खाता संख्या पूरे प्रदेश में हम सर्कुलेट कर दिए। हमारे सदस्यों ने 50-50 रुपया हमारे सदस्यों ने उनके खाते में डायरेक्ट भेजा और 12,30,000 रुपये का विनीता जी का आर्थिक मदद हुआ मात्र 10-12 दिन में, और सीधा उनके खाते में गया। बिल्कुल इसमें पारदर्शिता है, कहीं से भी कोई लोचा नहीं है, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में ये पैसा जाता है। सर, किसी लड़की का अगर डिवोर्स हो गया, कोई मेंबर है या नहीं है, तो उसमें कौन सी मदद आप करेंगे? अभी उससे संबंधित हमारे पास डायरेक्ट कोई योजना नहीं है। एक चीज़ और बताता हूँ, अभी 2 योजनाएं जो ऐसी हैं जो हम अपने सदस्यों द्वारा मदद कराते हैं। जैसे बेटी की शादी में हमारा हर सदस्य 5 रुपया का कंट्रीब्यूशन सीधे बेटी के माता पिता के खाते में करता है, और 5 लाख रुपए बेटी के विवाह में मदद करने का हमारा लक्ष्य है। उसी तरह आकस्मिक निधन पर आर्थिक सहयोग योजना में हमारा एक सदस्य दिवंगत सदस्य के नामनी को 50 रुपया सीधे उसके खाते में भेजता है, और हमारा 50 लाख रुपया सहयोग कराने का लक्ष्य है। महज 2-3 महीने में हमारी सदस्य संख्या 1 लाख होगी, और जैसे ही 1 लाख सदस्य संख्या होगी, किसी भी सदस्य की डेथ होगी तो उसके नामनी को हम 50 रुपया से 50 लाख का मदद कराएंगे। 2 योजनाएं क्रियान्वित हैं। और जो आप पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि जो FRCT का सदस्य बनता है वो वार्षिक 50 रुपया ट्रस्ट को दान करता है। वो भी हमारा एक फंड बन रहा है। जैसे 37,000 लोग हमारे सदस्य बने तो लगभग 18 लाख रुपए हमारे ट्रस्ट के खाते में है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि किसी का डाइवोर्स हो गया तो कैसी मदद देंगे, किस तरह से? मतलब वो कोई प्रकार का देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर डाइवोर्स हो गया, उसकी पुनः शादी अगर हो रही है, इसके लिए कह रहे हैं या उसकी जीवन के लिए? दोनों के लिए। अगर होती तो उसमें क्या करेंगे, नहीं होती जी, तो उसमें क्या अगर शादी की बात है, अगर वो हमारा सदस्य हैं तब तो हम नियमानुसार अपने सदस्यों से 5-5 रुपया कंट्रीब्यूशन करा देंगे। हाँ, उनको मदद मिल जाएगा। अगर नहीं होती तो? अगर शादी नहीं होती है और उनके उस महिला के आगे पीछे कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है और महिला भी नौकरी में नहीं है, तो हम ट्रस्ट के बजट से हम उसको अनुदान दे सकते हैं। उसके बच्चे वगैरह को देख रेख हाँ मदद कर सकते हैं। वैसे हमारे ट्रस्ट में इस समय 18 लाख रुपए आए हैं। आगे चल के जब हमारी सदस्य संख्या 1 लाख होगी तो हमारे ट्रस्ट में जो है कि 50 लाख रुपए आ जाएंगे। तो उसकी भी एक योजना है, ट्रस्ट बजट से भी हम सहयोग करते हैं। जैसे आपके वाराणसी ज़िले में
मैं आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि वाराणसी ज़िले में अगर 6 साल से 14 साल के बीच में कोई अनाथ बच्चा है जिसके माँ बाप दोनों नहीं हैं, तो उसकी शिक्षा का पूरा खर्च ट्रस्ट उठाएगी, वो जहाँ तक पढ़ाई करेगा। ये हमारे योजना है, वो हम सदस्यों से नहीं दिलाएंगे, अपने सदस्यों से नहीं कहेंगे कि अनाथ बच्चे की शिक्षा में पैसा दीजिए। हम अपने ट्रस्ट के बजट से सीधा विद्यालय को पेमेंट करेंगे। कॉपी किताब है तो सीधा स्टेशनरी वाले दुकान पर पेमेंट करेंगे। जाड़े के मौसम में फुटपाथ पर रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को हम कंबल वितरण का कार्य इसी ट्रस्ट बजट से करते हैं, सदस्यों से चंदा नहीं मांगते हैं। दीपावली के दिन, ईद के दिन जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को नए कपड़े, मिठाइयाँ दिलाने का कार्य ट्रस्ट द्वारा होता है। विकलांग लोगों को उपकरण दिलाने का कार्य ट्रस्ट द्वारा होता है। उसी तरह अगर कोई डाइवर्स हो गया, मतलब डाइवोर्सी महिला है, तो उसके भी जीवन यापन के लिए हम ट्रस्ट से हम मदद उसको दिलाएंगे। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।